डरते हैं वो इतना डरते हैं, उनका 56 इंच का सीना नहीं सिकुड़ जाता है और 4 इंच के हो जाता है जब अमेरिका की बात आती है। यही लोग थे जब वहाँ से घोषित कर रहे थे कि जो है युद्ध जो है पाकिस्तान जीत गया। राष्ट्रपति जी अब क्यों कह रहे हैं? सारी भारत के प्रधानमंत्री जी की उन्होंने जब टैरिफ लगाई, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध छिड़ा था, सिंदूर मिशन चलाया गया था, उस समय उन्होंने भारत की कितनी धज्जियां उड़ाई और प्रधानमंत्री जी का मखौल बना दिया था। यही जो सशक्त प्रधानमंत्री अपने आप को कह रहे हैं। खुश किया चापलूसी भी किया जाता है। मोदी जी चापलूसी क्यों कर रहे हैं? देश आपके साथ है मोदी जी, आप घबराइए मत, ट्रम्प से भी लड़ जाइए। आप तो महामानव हो, ट्रम्प से क्यों डर रहे हैं? चापलूसी क्यों कर रहे हैं ट्रम्प की? अच्छा ये बताइए, 1 2 4 10 लोग जा सकते हैं कि हजारों लोग जा सकते हैं? आप बताइए। लेके जाने वाला तो कोई ना कोई अपने इन्हीं का तो पार्टी का आदमी होगा ना बाप न भैया। सबसे बड़ा रुपया मोदी जी का कहना यही है। अब सब बेट डारो, हथकड़ी बांध के जो लोग आए उसको लेकर आप नाराज, सब बेट डारो। अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब आप प्रधानमंत्री हैं तो भाई आप ही से लोग सवाल करेंगे। में ये देख लीजिए पत्रकार महोदय, ये जो है ये छपा है और प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं। इनकी घिघी बंद हो गई है कि अमेरिका को ललकार नहीं पा रहे हैं कि हम भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। हाउस रिपब्लिकन पार्टी की बैठक होती है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद होते हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ बात कहते हैं जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये भी जिक्र करते हैं कि रशिया से जो कच्चे तेल की खरीद फरोख्त हो रही है उसी के चलते लगभग 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया है, जिसमें 25% टैरिफ सिर्फ कच्चे तेल को लेकर है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के बाद एक और डील की बात करते हैं जिसमें कहते हैं रक्षा सौदे को लेकर के जिक्र करते हैं, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर का जिक्र करते हैं। तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। हम पब्लिक के बीच में हैं, हम बात करेंगे ये जो टैरिफ लगा है इसको लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का, और दूसरी तरफ जो रक्षा सौदे का जिक्र किया गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, और साथ ही साथ ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुश करना चाहते, जो इस पर जो जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप पे, इस पर क्या कुछ राय है। क्योंकि बीते समय देखा था आपने, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि ये युद्ध उन्होंने रुकवाया। क्या कुछ कहेंगे? अब तो सीधे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। मुझे तो ये हैरत की बात लग रही है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करते हैं। खुश नहीं, वो डरा रहे हैं उनको बार बार प्रधानमंत्री को, और ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से सब इंडियंस को निकाला जा रहा है, हथकड़ी पहनाया जा रहा है, और उसके बावजूद मोदी जी उनको खुश कर रहे हैं। किस तरीके से खुश कर रहे हैं मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। क्या लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस बात का खंडन प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करते? डरते हैं वो इतना डरते हैं, उनका 56 इंच का सीना नहीं सिकुड़ जाता है और 4 इंच के हो जाता है जब अमेरिका की बात आती है। यही लोग थे जब वहाँ से घोषित कर रहे थे कि जो है युद्ध जो है पाकिस्तान जीत गया। ये ट्रम्प कहते हैं युद्ध में पाकिस्तान ने हम पर जीत हासिल की, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री हम लोग के आर्मी जब पीओ को लेने वाला था उस समय प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि युद्ध रुक गया। पहले हम ट्रम्प से पता चलता है, बाद में हमको इंडिया के सेना अध्यक्ष लोग से पता चलता है। मोदी जी की थोड़ी तारीफ कर दीजिए, देश भर में वीडियो वायरल होती है, कहा जाता बड़ी आलोचना करते हैं आप लोग। देखिए वो आलोचना लायक है, वो तो 56 इंच का सीना कहते हैं ना। वो लेडी एक थी आयरन लेडी, उन्होंने मार के पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया गया था, उनका नाम था इंदिरा गांधी। तब जाके अमेरिका ने 7 बेड़ा ला के खड़ा कर दिया था और धमकाया था, अगर प्रधानमंत्री होते तो घर में घुस जाते। ये इंदिरा गांधी थी, बोली 7 बेड़ा नहीं तुम 70 बेड़ा ले आओ। हिंदुस्तान किसी से डरता नहीं, और वो जो दुबक के भाग गया अमेरिका। आज अमेरिका का यह हाल होता है, आए दिन गाली देता रहता है, हमारे प्रधानमंत्री को जलील करता रहता है, और प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आता है। रिपब्लिकन पार्टी की बैठक
राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप वहां पे मौजूद होते हैं और साफ कह देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुश करना चाहते हैं। 50% टैरिफ भारत पे लगा है, 25% टैरिफ सिर्फ कच्चे तेल की खरीद फरोख्त पे जो रशिया से खरीदा जा रहा है। अब खरीद फरोख्त कम कर दी गई है। मन में क्या आता है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बातें कहते हैं? ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसे मोदी जी ने कहा था माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। जी, एक अच्छे दोस्त है, ये भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप। और दो दुश्मन क्यों बन गया मोदी जी का? कहाँ दुश्मन बन गए? अरे मोदी जी चापलूसी कर रहे हैं क्यों? यही ना कहा मुझे खुश किया चापलूसी भी किया जाता है। मोदी जी चापलूसी क्यों कर रहे हैं? देश आपके साथ है मोदी जी, आप घबराइए मत, ट्रम्प से भी लड़ जाइए। आप तो महामानव, ट्रम्प से क्यों डर रहे हैं? चापलूसी क्यों कर रहे हैं ट्रम्प की? पूरा देश इतने बड़ी जनसंख्या आपके साथ है, आंखें बंद की हुई, चश्मा लगाई हुई है, कुछ देख नहीं रही, सिर्फ आपकी आवाज सुन रही है। आप जो कहेंगे वही हम मान लेंगे, फिर भी आप डर रहे हैं। ऐसे देश की जनता कहीं मिलेगी कि आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए है और कुछ देख नहीं रही देश में क्या हो रहा है। जो मुसीब उनको मोदी जी की आवाज सुनाई दे रही है हमारे देश की जनता को। अब मोदी जी डर क्यों रहे हैं? हम तो मोदी जी को भगवान मानते हैं। अब भगवान जब हमारा डर जाएगा तो हमको भी डरना चाहिए। ये आलोचना कर रहे हैं आप या तारीफ कर रहे हैं? अब जो समझना दर्शक समझेंगे, हमारा काम है कहना, हम कह रहे हैं। देखिए कैसी बातें करते हैं आप लोग। सिर्फ हमारा सवाल यही है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने हाउस रिपब्लिकन पार्टी की एक बैठक थी, उसमें साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुश करना चाहते हैं और 50% टैरिफ का जिक्र भी किया जो भारत पे लगाया हुआ है। और ये टैरिफ सिर्फ जो कच्चे तेल की खरीद फरोख्त है उसको लेकर, जिसपे कच्चे तेल की खरीद फरोख्त पे 25% टैरिफ लगा हुआ है रशिया से जो खरीदा जा रहा था। अब खरीद फरोख्त कम कर दी गई है, रक्षा सौदे का भी जिक्र होता है। ये सब जब बातें होती हैं तो मन में क्या आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम सारी बातें आपके साथी लोग कह रहे हैं। देखिए, बार बार आप समझिए कि आज तक नरेंद्र मोदी न चीन पर बोले हैं, न अमेरिका पर बोलते हैं, न रस्सा पर बोलते हैं, न दुनिया के किसी देश पर ये बोलते नहीं हैं। अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब आप प्रधानमंत्री हैं तो भाई आप ही से लोग सवाल करेंगे। कारण ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप, किसने कहा? अमेरिका के सरजमी में विश्वगुरु ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो इसका मतलब कि आप जानते थे कि भारत में जब ट्रंप की सरकार होगी तो हम ट्रंप के आदेश का पालन करके हम अपना जो है धाक दुनिया के पटल पर प्रमाणित कर सकता हूं। आप अपना अतीत को मजबूत करने के लिए आपने भारत के वर्तमान से खेल दिया और खेल करके जो भारत का किसी जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सिंह तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, वो आपने किया, वो भी अमेरिका का। जबकि सब प्रमाणित है कि कनेडी से लेकर के और ट्रंप के बीच भारत के विदेश नीति के पैरे में जो समन्वय होता था, हम निरंतर अमेरिका और चीन को अलग रखकर ही हम अपना विदेश नीति को तैयार करते थे। लेकिन आप एक तरफ जा करके चीन में बैठ जाते हैं, दूसरी तरफ आप अमेरिका में बैठ जाते हैं। अब सवाल ये है कि कभी आप चीन में बैठते हैं, कभी आप अमेरिका में बैठते हैं। आज जो भारत के पुराने लोग हैं उस आप छोड़ देते हैं। रस्सा को आपने छोड़ दिया, प्रचार किया कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो भाई ये आपका उपलब्धि थी। लेकिन देश का कितना नुकसान हुआ, देश कितना संकट के दौर से गुजर रहा है, इस पे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। कारण ये है कि प्रधानमंत्री अपने पूरे 12 साल के कालखंड में विदेश नीति जो नेहरू जी ने रचा था, जो मनमोहन सिंह तक, सारे प्रधानमंत्रियों ने हमारी लाइन नहीं छोड़ी। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के नहीं थे लेकिन वो भी मुकम्मल रहे, बीपी सिंह वो भी मुकम्मल रहे, मोरारजी देसाई वो भी मुकम्मल रहे, चंद्रशेखर जी वो भी मुकम्मल रहे। लेकिन आप तो फिर आग से खेलना शुरू कर दिया। आप जहां से हमारा देश का कोई एक पारंपरिक जो संबंध था अमेरिका से, चीन से, उसका पालन होता रहा। लेकिन हमारा तो जो विदेश नीति थी वो स्पष्ट थी, हमारा इंग्लैंड के साथ, अरे रस्सा के साथ था।
हमारा जो है अन्य देशों के साथ था, तो हम लोग सक्षम भी थे। एक बार नहीं, अमेरिका को न तलवार उठेगी न ताबूत तुझसे, ये बाजू आजमाए हुए हैं। नेहरू जी के समय में भी नेहरू जी ने अमेरिका को धत्ता बताया था, इंदिरा जी के समय में इंदिरा जी ने धत्ता बताया था, राजीव गांधी के समय में राजीव गांधी ने सद्दाम हमले पर कहा कि अमेरिका यहाँ बम्बाट बंद करे, नहीं तो गंभीर परिणाम हो गए। बम्बाट रुका। तो कारण ये है, तो हम तो 3 प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं, नेहरू जी की बात कर लेते हैं, इंदिरा जी की बात कर लेते हैं, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, सदन के नेता थे, लेकिन वो नेहरू परिवार है। उसके आभा में भारत का कालखंड निर्धारित होता है। आप जैसा बौना कद का वो नहीं थे। प्रधानमंत्री होने से पहले दुनिया नेहरू जी को जानती थी। आपका नहीं, गुजरात मॉडल नहीं था, वहां दुनिया मॉडल चलता था। आज जो भी देश, जो चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लीजिए, जितने कांग्रेस ने प्रधानमंत्री दिया, ये अपने आप में देश का आभा उनके व्यक्तित्व में प्रमाणित करता है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि मोदी जी का जो विदेश नीति है, जो सार्थक भारत के लिए, औद्योगिक भारत के लिए, विकासशील भारत के लिए बनने में निश्चित तौर पर ये बाधा खड़ा कर रही है। हम निश्चित चाहते हैं कि जो मोदी जी जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी बनाते हैं, जरा उसमें कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है जो उनका मार्गदर्शन कर सके। आप ये मत मानिए कि वो कांग्रेस है। कांग्रेस के नेताओं से भी आप विचार विमर्श करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कई बार मनमोहन सिंह जी से राय लेते थे, लेकिन ये नहीं था कि वो कांग्रेसी थे। ये नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री को सुझाव देते थे। विदेश जितना वित्तीय नीति पर बैगन मनमोहन सिंह और चिदम्बरम से राय लिए हुए कोई भारत की पॉलिसी नहीं आर्थिक तैयार होती थी। आप तो रिक्शा चलाने वाले को हवाई जहाज पकड़ा रहे हैं, तो वो हवाई जहाज भी मरेगी और चालक भी मरेगा। बिल्कुल। कैसे देखते हैं, काफ़ी गर्मा गए आपके साथी, काफ़ी सारी बातें बोल दी। हाउस रिपब्लिकन पार्टी की बैठक, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के वहाँ मौजूद थे। 50% जो टैरिफ लगाया गया उसका जिक्र हुआ। रशिया से कच्चा तेल खरीदने को लेकर 25% टैरिफ भारत पर लगा हुआ है। इसके अलावा रक्षा सौदे का भी जिक्र किया। जो अपाचे हेलीकॉप्टर जो खरीदा जाना था उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? इतनी सारी चर्चा हो जाती है, उसी बीच में ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। क्या तमन्ना? कायरता की एक कौन सी प्रकाष्ठा है नरेंद्र मोदी, समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाल फिलहाल चीन ने भी कह दिया कि हमने युद्ध रुकाया। नेपाल में कह रहे हैं, नेपाल के लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी के हिंदुओं को यहाँ से भगाओ। और अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार कह चुका है कि युद्ध विराम हमने कराया। अब आप रही बात हथियारों की और अपाचे की, तो आपको बता देता हूँ 2024 मार्च तक एक कंसाइनमेंट आना था जो लड़ाकू विमानों का और हथियारों का जो भी था, वो आज तक नहीं आया। बीच में भारत सरकार ने फौज को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया था, 3 अपाचे, मात्र 3 अपाचे दिए थे। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात थी। वो पूछना चाहिए सरकार से सवाल करना चाहिए रिपोर्टरों को, न्यूज़ ये अपने जो है प्रेस को, कि भाई वो जो इतने समय से वो रुका हुआ है वो कंसाइनमेंट, वो अभी तक सेना को क्यों नहीं मिला? सेना के हाथ क्यों नहीं नए हथियारों से मजबूत किए जा रहे? जंग लगे हथियारों से कब तक ये हमारी सेना लड़ती रहेगी? और कब तक इन्हें 2-2, 3-3 अपाचे दे के ऊँट के मुँह में जीरा देने वाला काम करेंगे? क्यों नहीं आप अपने सेना को मजबूत करते हैं? तो मैंने शुरुआत में जो बात कही है वो मैं फिर दोहरा रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री है, कायर प्रधानमंत्री है। अब रही जीएसटी की, वो टैरिफ की बात, तो टैरिफ हो या कुछ हो, वो कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उससे मालूम है कि मोदी को मेंटली टॉर्चर करने से हम इसको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। वैसे गद्दी से हटने वाला नहीं है वो, वक्त बे वक्त मेंटली टॉर्चर करता रहता है। सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और कितनी चर्चा उनकी विश्व भर में होती है, कैसी बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि उनको खुश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
हाउस रिपब्लिकन पार्टी की बैठक होती है, वहाँ साफ कहते हैं कि वो खुश करना चाहते हैं और साथ ही साथ 50% टैरिफ का जिक्र किया जाता है, जिसमें 25% टैरिफ कच्चे तेल पर लगाया गया जो खरीद फरोख्त हो रही रसिया से। क्या आता मन में जो इतनी सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कह देते हैं? राष्ट्रपति जी अब क्यों कह रहे हैं, सारी भारत के प्रधानमंत्री जी की उन्होंने जब टैरिफ लगाई, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध छिड़ा था, सिंदूर मिशन चलाया गया था, उस समय उन्होंने भारत की कितनी धज्जियां उड़ाई और प्रधानमंत्री जी का मखौल बना दिया था। यही जो सशक्त प्रधानमंत्री अपने आप को कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री एक लफ्ज बोले कि मैंने युद्ध, हम और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शांति से हुआ है। अमेरिका कैसे युद्ध रुकवाएगा? अमेरिका कौन होता है? भारत स्वतंत्र देश है और संप्रभु है, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता है भारत में। इन्हीं प्रधानमंत्री जी की वजह से देश और दुनिया में भारत की छवि को खराब हुआ है। आज डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसा बोल रहा है? वो पागल है, वो तानाशाह के रूप में हो गया है। कर रहे हैं, आपको पता है, होश में हैं। हम होश में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त होते तो भारत की छवि को विदेश स्तर पर इस तरीके से गिराया नहीं जाता। जिस तरीके से भारत के व्यापार पर चौपट किया गया, गांव की गलियों के चौपट हो गए व्यापार। बताइए, जबरन पहले 25% टैरिफ लगाया और जब भारत ने रूस के साथ व्यापार प्रारंभ किया तो 50% टैरिफ लगा दिया। ये तानाशाह नहीं तो और क्या है डोनाल्ड ट्रंप? अभी वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को कैसे गिरफ्तार किया है और आप प्रधानमंत्री को सशक्त बता रहे हैं। वही प्रधानमंत्री हैं कि जो भारत के नागरिक को अमेरिका से हथकड़ी बांध करके भारत भेजा गया है। जिसके साथ करते हैं लेकिन उसका कुछ होता नहीं। मोदी जी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। मोदी जी अगर कन्वेंशन करने ना गए होते और वोट चोरी का आइडिया ना बताया होता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं बन पाते। ऐसी कैसी बात करते हैं? संवैधानिक बात की जाए ना, 50% सिर्फ टैरिफ लगा हुआ है, 25% कच्चे तेल की खरीद फरोख्त पर। हाउस रिपब्लिकन पार्टी की बैठक में खुद कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो विश्व स्तर पर इस तरीके के और किसी का प्रचार प्रसार करना कितनी अच्छी बात होती है, मन में क्या आता है? अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी अभी ये देखिए, उन्होंने कहा है अमेरिका का राजस्व बढ़ेगा। उन्होंने एक दिन पहले कहा कि टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि वे असल में मुझे खुश करना चाहते थे। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना जरूरी था। हम भारत पर जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ये अमर उजाला के पेपर में ये देख लीजिए पत्रकार महोदय, ये जो है ये छपा है और प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं। इनकी घिघी बंद हो गई है कि अमेरिका को ललकार नहीं पा रहे हैं कि हम भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत की जनता 140 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी की क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या नब्ज दबी हुई है कि ये बोल तक नहीं पा रहे हैं। इधर कहते हैं 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है, विश्व गुरु हूँ। कैसे विश्व गुरु हो कि अमेरिका के एक बार धमकी देने से आप कांपने लगते हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी आत्मचिंतन मंथन करिए, भारत की गरिमा को मत गिराइए, अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब दीजिए। अब अफसोस मत करिए, देर मत करिए, लेट लतीफी मत करिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से दो टूक बात करिए। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि बोले, केवल कहते हैं 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है, मैं विश्व गुरु हूँ। खाक विश्व गुरु है जो आदमी जवाब नहीं दे पा रहा अमेरिका का। आप बताइए, जवाब तो देना चाहिए। प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये नहीं आपने सुना? बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है कि मैं नाराज चल रहा हूं, उनको हमें खुश करना चाहिए। ये भी तो बोला है, उनको मुझे खुश करना चाहिए। अब सोच लीजिए कि इतना दबाव बना रहा है कि प्रधानमंत्री बोल भी नहीं पा रहे हैं और टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है। जब ये रूस से व्यापार किए तब भी वो कह रहा कि हम नाराज हैं, वो टैरिफ पर टैरिफ लगाता जा रहा और भारत की जो आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं। हाउस रिपब्लिकन पार्टी की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुश करना चाहते थे, खुश कर दिया है। 50% टैरिफ पहले लगा हुआ था और 25% टैरिफ सिर्फ रूस से खरीद फरोख्त को लेकर के बोला है। रक्षा समझौते को लेकर भी बोला कि अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते थे। इन सब चीज़ों को लेकर की बात हुई। सब चीज़ों को लेकर मन में क्या आता आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, भारत का हितैषी अमेरिका कभी हो ही नहीं सकता। इतिहास गवाह है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 47 से लेकर अब तक
जब जब हमारे यहाँ दिक्कतें आई हैं अमेरिका की वजह से आई हैं। अमेरिका ही चाहता है, भारत पाकिस्तान हमेशा लड़ता है। अमेरिका काम है, सिर्फ उसका काम है कि वो भारत से पाकिस्तान से लड़ाता है। जब वो लड़ता है तो हमको सप्लाई देता है, और जब वो कमज़ोर पड़ने लगता है तो उसको सप्लाई देता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान को वो पैसा दे करके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। अभी आपने देखा है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे अच्छे मित्र हैं। अच्छे मित्र की परिभाषा यही होती है कि हमारे देश के कम से कम सैकड़ों लोग को बंधक बना करके, हथकड़ी लगा करके जिस तरह से भेजा है, और यहाँ तक कि लेटरिन के टब के अंदर जो पानी होता है वो पीने के लिए विवश हुआ है। यही दोस्ती है, यही डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं। मैं ऐसी दोस्ती को लानत करता हूं और निंदा करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप हमारा कभी हितैषी हो नहीं सकता। अब आप बताइए, भारत जैसे बड़े बाजार में अमेरिका की नज़र है, और आप देखे हैं कि यहाँ के लोगों को वहाँ 25% टैरिफ लगाया, बाद में 50% लगा दिया। सुने हैं कि 500% लगाने की तैयारी कर रहा है, तो हम कैसे मान लें? कैसी बातें कर रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती। वो काफ़ी नाराज़ थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए उनको खुश करना चाहते थे, खुश भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जिक्र ये भी किया है कि 50% टैरिफ भारत पे लगाया है, 25% टैरिफ कच्चे तेल की खरीद फरोख्त पे, साथ ही साथ रक्षा समझौते का भी जिक्र किया। और ये सब जिक्र जो हुआ है हाउस रिपब्लिकन पार्टी की बैठक में हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ खुद मौजूद थे। ये सब बातें सुनकर मन में क्या आया? अच्छा ये बताइए पत्रकार महोदय जी, कैसे पता कि वो ट्रंप खुश हो गए? अब कैसे खुश हो गए? नहीं, ये भी कहा है कि आगे बढ़ाया जा सकता है टैरिफ, इस तरीके की बातें भी हुई है। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस समय चल क्या रहा है हिंदुस्तान में अपने, और मोदी जी क्या चला मतलब बताना चाह रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। विश्व गुरु हैं मोदी जी, और इतना सब कुछ समझाते हैं, मन की बात करते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा ये बताइए, विश्व गुरु अपने हिंदुस्तान के तो पहले बन जाएं, देश विदेश के तो बाद में बनेंगे। देश विदेश के तो बाद में बनेंगे, पहले हिंदुस्तान के बन जाए, और दूसरी बात पहले अपने पार्टी के तो बने विश्व गुरु। पहले विश्व गुरु अपने पार्टी के भी तो बने। क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनकी पार्टी में बहुत बड़ा भगदड़ मचने वाली है। पंडितों ने संदेश दे दिया है। ये भगदड़ से और ये इसको कैसे जोड़ रहे हैं आप, जो अमेरिका में बैठ करके हाउस रिपब्लिकन पार्टी की बैठक में हुआ? अच्छा ये बताइए, क्यों नहीं भगदड़ मचेगा? क्या वहाँ पे जो जंजीर और लैट्रिन बाथरूम से जो आए थे बंद होके, क्या केवल वो SC ST बैकवर्ड वाले थे? पंडित के रास्ते से गए थे। डोंकी के रास्ते से गए थे वो। किसने कहा? तमाम वीडियोस वायरल की गई हैं। अच्छा ये बताइए, 1 2 4 10 लोग जा सकते हैं कि हजारों लोग जा सकते हैं? आप बताइए। लेके जाने वाला तो कोई ना कोई अपने इन्हीं का तो पार्टी का आदमी होगा ना। ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया मोदी जी का कहना यही है। अब तो सब बेट डारो, हथकड़ी बांध के जो लोग आए उसको लेकर आप नाराज हैं? सब बेट डारो, और मुकेश अंबानी और अडानी के लिए सब बिक जा रहा है, A to Z है। लेकिन जनता इनको जवाब देगी। 24 में संदेश दिया है, वो तो टेलर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में इन लोगों का खात्मा खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, ये बात हो रही थी हमारी हाउस रिपब्लिकन पार्टी की बैठक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुश करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप को, इस तरीके की बात की। और साथ ही साथ उस टैरिफ का भी जिक्र किया जो भारत पर लगाया हुआ है। 50% टैरिफ लगा है, जिसमें 25% टैरिफ सिर्फ रसिया से कच्चे तेल की खरीद फरोख्त को लेकर के है। भारत ने खरीदना जो खरीदारी थी उसको कुछ कम किया है। इस सब चीज़ों का जिक्र हुआ। साथ ही साथ रक्षा जो समझौता था, रक्षा सौदा था, उसको लेकर जिक्र किया। अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते तो वो भी जिक्र हुआ। तमाम सारी जो बातें हुई उसको लेकर हम ग्राउंड स्तर पर पब्लिक के बीच में थे। पब्लिक ने अपनी राय रखी है। आपकी क्या राय है? जो व्यूअर्स है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।